सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल डे यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सो यार आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो भाई आज की वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ पे रूटेड डिवाइस सेफ है, जहाँ जो आपका नॉर्मल डिवाइस जैसे पहले कंपनी की तरफ से आता है वैसे रहता है तो वो सेफ है। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के अंदर एक मिथ है कि जो भाई रूटर डिवाइस होता है वो ठीक है, उसको हैक होने की गुंजाइश जो बढ़ जाती है। काफ़ी सारे बंदों को लगता है कि भाई अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो उसको कोई भी इजीली हैक कर सकता है, और अगर आपका फ़ोन रूटर नहीं है तो उसको हैक करना यहाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट, लोग ऐसा सोच रखते हैं भाई काफ़ी सारे बंदे। तो ये जो है खाली मेरे भाई एक मिथ है, ये एक फैक्ट है, काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता। क्योंकि जहाँ पे जो यूट्यूबर जितने भी हैं ठीक है, उनको टैग के ऊपर चैनल तो बना लेते हैं लेकिन किसी को भी डिटेल के अंदर नहीं बताते भाई अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो किस चीज़ से उसको रिस्क है। ठीक है, काफ़ी सारे बंदे को बोलेंगे भाई तेरा फ़ोन रूटेड है वो तो तेरे को तो रिस्क होगा, भाई तेरा फ़ोन तो हैक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो हम जानते हैं रूट अक्षर है क्या, ठीक है, और जो नॉन रूटर डिवाइस होता है और रूटर डिवाइस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या चीज है, हम बात करने वाले हैं रूट की। ठीक है, रूट का आखिर मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है भाई जड़, जिसको जड़ बोलते हैं। यानी कि अब बोल सकते हो जैसे एक पेड़ है उसकी जो जड़ होती है उसको रूट बोलते हैं। तो इसी तरह जो फोन का सिस्टम होता है, ठीक है, जो एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, उसका जो रूट होता है उसको सिस्टम को ही रूट बोलते हैं। ठीक है, जो सेल होता है जिसको जो आप बोल सकते हो लिनक्स के अंदर उसको सेल बोलते हैं। किसी डिवाइस का सेल के अंदर जो है ठीक है उसको परमिशन मिल जाए तो वो उसको हैक कर लेता है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आपको परमिशन है कि भाई आप अपने फोन के सिस्टम के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बाहर से कोई कर सकता है, भाई आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जब तक कि आपका डिवाइस कोई और यहाँ यूज नहीं कर लेता या फिर कोई रिमोट कंट्रोल नहीं कर लेता। तो काफी सारे हम बात करें रिमोट कंट्रोल की, तो काफी सारे बंदों को यहाँ पे लगता है कि भाई अगर आपका फोन रूटेड है तो ही रिमोट कंट्रोल होता है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका फोन नॉन रूटेड है यानी कि रूट नहीं भी है तो भी वो रिमोट कंट्रोल हो जाता है भाई इजीली। कोई भी उसके अंदर हैकर को उसके अंदर ठीक है रूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रूट करने के बाद आप क्या चीजें चेंज कर सकते हो फोन के अंदर, मैं वो बताने वाला हूँ। पहले रूट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम रोम वगैरह फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, अब चाहो तो TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद जो कस्टम रोम होती है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो कस्टम रोम होती है भाई वो आप TWRP के विदाउट भी फ्लैश कर सकते हो वन बाय वन, जो उसको फाइल की परमिशन एग्जीक्यूट, यानी कि जैसे आप फ्लैश करते हो ना बूट इमेज फाइल फ्लैश करते हो या रिकवरी की फाइल फ्लैश करते हो, वैसे आप जो कस्टम रोम होती है उसको भी फ्लैश कर सकते हो, उसकी फाइल को वन बाय वन फ्लैश कर सकते हो। तो इजीली आपके डिवाइस के अंदर जो रोम है वो फ्लैश हो जाती है। सिर्फ कस्टम रोम नहीं, अगर आपकी जो स्टॉक रोम है वो भी आप विदाउट किसी टूल के थ्रू, ठीक है, अगर आप कोई टूल नहीं यूज करना चाहते फ्लैशिंग वाला तो आप जो है ADB के थ्रू भी उस पूरी रोम को फ्लैश कर सकते हो वन बाय वन फाइल को फ्लैश करके। ठीक है, जैसे आप बूट इमेज फाइल फ्लैश करते हो, TW रिकवरी की फ्लैश करते हो या नॉर्मल रिकवरी की फ्लैश करते हो, ऐसे ही आप वन बाय वन सभी फाइल्स को ऐसे ही फ्लैश कर सकते हो। तो ठीक है, ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे अगर आपका फोन रूटेड है तो। ठीक है, तो नो रूटेड के अंदर ये चीज नहीं कर सकते बस आप। तो अभी हम बात करें तो भाई कौन सा डिवाइस ज्यादा सेफ है। ठीक है, काफी सारे बंदों को लगता है कि भाई जो रूटेड फोन है वो ज्यादा सेफ नहीं होते। देखो भाई यहाँ पे चीज क्या आती है कि भाई आखिर आपका डिवाइस हैक क्यों होता है, तो पहले वो चीज जान लो पहले। ठीक है, तो जो एंड्रॉइड फोन है तभी हैक होता है अगर जहाँ तो आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, तो उसके अंदर अगर किसी ने पेलोड इंजेक्ट कर रखा कि भाई मेरे को ये परमिशन चाहिए इसके थ्रू, तो वो उस ऐप के थ्रू उस परमिशन को ले लेगा आपसे। ठीक है, क्या यानी कि जैसे आप फेसबुक यूज करते हो या व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप को कैमरे की परमिशन चाहिए रहती है। तो अगर व्हाट्सएप से ठीक है तो कोई आपको कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके अंदर जो परमिशन होती है वो अलो करते जाते जो भी आती है सामने। ठीक है, चाहे लोकेशन की होगी, कॉल ठीक कॉन्टैक्ट्स की होगी, कॉल्स की होगी, SMS की होगी, काफी सारे ऐप जो अलग अलग अपने हिसाब से जो परमिशन लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कोई आपको ऐसा APK प्रोवाइड करवा रहा है यानी कि जो सिर्फ हैक करने के लिए, यानी डिवाइस को रिमोट कंट्रोल करने के लिए अब उसको परमिशन चाहिए, तो वो ऐसी परमिशन आपसे लेगा और भाई आप इजीली उसको अलाउ भी कर दोगे बिना वहां पे देखे कि भाई ये एप्लीकेशन को जो परमिशन चाहिए भी रहती है या नहीं रहती है। तो ये रूटर डिवाइस एंड नॉन रूटर दोनों के अंदर ही काम करता है भाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आपका फोन रूट है तो ही हैक होगा। तो अगर आपका फोन रूट नहीं भी है तो भी इजीली हैकर इसको हैक कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए हैकर की कोई बड़े हैकर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कि कोई बहुत बड़ा हैकर चाहिए एंड्रॉइड फोन को हैक करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ नॉर्मल भाई अगर आप 10th में हो, 5th में हो, अगर आपको मेटास्प्लॉइट चलाना आता है तो आप कोई भी जो है बंदा इसका जो है मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसका पेलोड बना सकता है इजीली। तो मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है एक दो बार, क्या मैंने काफी बार बताया, वीडियो डिलीट भी हो गया है।
तो खैर उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो अगर आप उस चीज़ को भाई करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको टर्मक्स हैकिंग के लिए ठीक कोर्स मिल जाएगा। बाय करोगे तो आपको वहाँ पे वो वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी हैकिंग वाली। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे रूटेड फोन जो हैक तभी होता है अगर आप उसके अंदर भी कोई एपीके इंस्टॉल करते हो बाहर से लेके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भाई प्ले स्टोर के अंदर से आप बोलोगे हम तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो भाई प्ले स्टोर के थ्रू भी आपका फोन हैक हो सकता है। गूगल वाले भाई उतना सिक्योर नहीं रखते प्ले स्टोर को, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, अभी देखा आपने पबजी को यहाँ पे निकाला इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो यहाँ का डाटा ले रही थी। तो ऐसे ही उनको प्ले स्टोर वालों को पहले से मालूम था कि भाई ये जो डाटा है ये इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उन्होंने फिर भी वो ऐप को यहाँ पे बीजीएम को प्रोवाइड करवा रखा था, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि उनको भाई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी वो काम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती भाई अभी जो प्ले स्टोर है वही उड़ा दो। प्ले स्टोर उड़ गया तो समझो भाई पूरे का पूरा एंड्रॉइड सिस्टम उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर जो कि हम यूज कर सके, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंडिया के पास तो फिलहाल नहीं है। तो इसलिए हमें ये यूज करना पड़ा। जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है भाई, उनको यहाँ पे नोटिस भेजते हैं कि भाई जे ऐप जो हमारा डाटा ले रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री का, जहाँ हमारे आप बोल सकते हो हमारी पब्लिक का डाटा लेके जा रहा है इंडिया का, जहाँ इंडिया की ठीक है सिटीजन जो भी लोग हैं उनका डाटा लेके जा रहा है, तो हम नहीं भेजना चाहते भाई इस ऐप को, जो अथॉरिटी नहीं देना चाहते, तो आप इस ऐप को निकालो यहाँ से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस ऐप को यहाँ पे वार्न किया हुआ है कि भाई हमें तेरे को डाटा नहीं देना। अगर तू यूज करना चाहता है, ठीक है, इंडिया के अंदर तू अपनी मार्केट बनाना चाहता है, तो जो भी डाटा है तुझे इंडिया के सर्वर के अंदर ही यहाँ पे सर्वर क्रिएट करो अपना और वहीं पे रखो, ताकि जो इंडिया की नजर में रहे कि भाई पूरा डाटा इंडिया में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा। तो ऐसे ही कारण, क्योंकि प्ले स्टोर को पहले से मालूम था कि भाई जो बीजीएम पबजी वगैरह है वो बाहर डाटा लेके जा रही है, बट तो गूगल ने उसको तब भी प्ले स्टोर के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसके कहने का मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ये है कि भाई अगर कोई ऐप ऐसा होता है तो वो भी यहाँ पे अलो प्रोवाइड करवाया जाता है कि जो भी आपको इजीली रिमोट कर सकता है आपके डिवाइस को, ठीक है। तो अगर आप प्ले स्टोर से भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो एक बार उसकी परमिशन देख लो भाई, उस ऐप को जो परमिशन चाहिए भी रहती है या फिर फालतू में जो परमिशन आपसे मांग रहा है, क्योंकि काफी सारे जो फोन होते हैं, जैसे कि कोई भी आप कैमरा डाउनलोड कर रहे हो, कैमरा आपके लोकेशन लेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, ठीक है। तो देखो भाई यार कोई भी कैमरा है उसको कॉन्टैक्ट नंबर की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो इजीली पता चलता है कि भाई सिर्फ ये डाटा कलेक्ट करने के लिए है आपके डिवाइस का। तो ऐसे ऐप से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे एप्लीकेशन जो आपको इंस्टॉल वगैरह नहीं करने चाहिए अपने डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो देखो एंड्रॉइड फोन तब भी हैक होता है अगर आप उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो और उसको परमिशन प्रोवाइड करवा देते हो। जहाँ फिर दूसरा कारण ये होता है भाई कोई आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, या फिर व्हाट्सएप जैसे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, एग्जांपल के लिए आपने व्हाट्सएप को सारी परमिशन अलो कर रखी है, ठीक है, मैसेज की, कॉन्टैक्ट की, सारी वो परमिशन लेता है भाई, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह जैसे बहुत सारे ऐसे और भी एप्लीकेशन जो लेते हैं। तो अगर व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसी वर्नबिलिटी है, कोई बग है जिसके कारण कोई हैकर उसको पूरा एक्सेस कर सकता है, तो भाई इजीली आपका डिवाइस भी उसके थ्रू हैक हो जाएगा, ठीक है। बस ये दो ही मेथड है भाई एंड्रॉइड फोन को हैक करने के लिए, सिर्फ एक तो जहाँ तो कोई एप्लीकेशन आपके डिवाइस के अंदर कोई इंस्टॉल करे, या फिर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है उसके अंदर कुछ ऐसी वर्नबिलिटी हो जिसके कारण आपका फोन कोई और भी रिमोट कंट्रोल कर सकता है। तो अदरवाइज यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए यहाँ पे और कोई भी हैकिंग का कुछ नहीं आता, ठीक है, ना कोई फोटो से आपका एंड्रॉइड फोन हैक कर सकता है। खाली की यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं को फोटो सेंड करते हो किसी को, तो आपके कैमरे ने अगर ऑलरेडी लोकेशन की परमिशन अलो कर रखी है, तो वो क्या करेगा कि जो बैकग्राउंड के अंदर है वो यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है वो भी उस फोटो के अंदर जाती है। काफी सारे बंदों को नहीं पता कि भाई जो आप फोटो क्लिक करते हो उसके साथ साथ आपकी जो लोकेशन होती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हो आप, अगर आपने अपने कैमरे को यहाँ पे लोकेशन की परमिशन अलो कर रखी है तो, ठीक है। तो बट जहाँ पे फेसबुक वगैरह के ऊपर डालते हो तो वो यहाँ पे क्या करता है, उनका जो मेटा जो होता है वो यहाँ पे डिलीट कर देता है, जो बैकग्राउंड फोटो के अंदर जो लोकेशन का डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो क्वालिटी की यहाँ पे फोटो तभी यहाँ पे अपलोड जल्दी हो जाती है और क्वालिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काफी सारी चीजों को रिमूव करता है। तो इसीलिए भाई यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक का, अगर वहाँ पे आप फोटो डालते हो तो आपका जो लोकेशन है वो साथ में नहीं जाता वहाँ पे। तो बस यही दो मेथड है भाई, ठीक है, जिसके थ्रू आपका एंड्रॉइड फोन हैक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करो पीडीएफ की, तो पीडीएफ अगर आप पीडीएफ यूज करते हो, ठीक है, उसके थ्रू भी एंड्रॉइड फोन हैक नहीं होता मेरे भाई। अगर आप इमेज के साथ बोल रहे हो तो इमेज के साथ कोई भी पेलोड आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड्रॉइड को हैक करने के लिए। हालांकि जहाँ पे पीडीएफ एंड इमेज यानी कि जो फोटोज होती हैं उसके थ्रू आपका जो पीसी है यानी कि जो विंडो है, विंडो हैक हो जाता है भाई, उसके थ्रू विंडो के बैकग्राउंड में पेलोड चलता है भाई, ठीक है, बट एंड्रॉइड को ऐसे हैक नहीं कर सकते। तो खाली ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बंदे बोलते हैं कि भाई अगर फोन रूटेड है क्या वो हैक करना ईजी है, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे रूट करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें ईजी हो जाती है। जो आपका जो फोन है, ठीक है, उसका जो
सिस्टम है अभी जो एंड्रॉइड 5 से जितने भी ऊपर आए हैं उनका जो ठीक है सिस्टम होता है वो इनक्रप्टेड होता है। ठीक है, जब तक उनको डिक्रप्ट नहीं किया जाता कि भाई आप देख नहीं सकते उसके अंदर क्या चीजें हैं। इनक्रप्टेड जो होती है ना फाइल्स, जैसे आप बोलते हो जब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है इनक्रप्टेड टू इनक्रप्टेड जो सिक्योरिटी उनकी देखने को मिलती है। वैसे भाई आपके एंड्रॉइड के सिस्टम के अंदर भी होती है। जैसे आप रूट कर लेते हो वो चीज वहां से हट जाती है, आप इजिली फाइल्स को देख सकते हो। अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो आप उन फाइल को नहीं देख सकते। बस यही चीजों का डिफरेंस होता है रूट एंड नो रूटेड फोन में। और ठीक है, दोनों को हैक करना कोई भी इजी नहीं है, दोनों को सेम सिक्योरिटी रहती है भाई। जब तक आप उस चीज को भाई यहाँ पे कर रहे हो तो इसलिए तो कंपनी आपको अलो करती है। अगर सैमसंग फोन वगैरह आप रूट कर लेते हो तो वहां पे कंपनी का आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देती है कि भाई आपका फोन रूटेड है, तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो रिस्क जिस चीज के अंदर हो सकता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप एडीबी यूज करते हो, एडीबी के थ्रू क्या कर सकते हो आप किसी भी रूटेड फोन के अंदर जो कोई भी जो फाइल है वो रन करवा सकते हो और उसके साथ, बट आपका फोन कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं कि आपका फोन के अंदर यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑफ है तो आप ओटीजी लगाओगे तो आपको लग रहा है कि भाई सीधा डायरेक्ट वर्क करने लगेगी। जब तक आपका यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपका फोन रूटेड भी होता है तो भाई यूएसबी डिबगिंग जो होती है वो आप बंद कर दिया करो। ठीक है, उसके बिना आपको कोई भी फोन जो है किसी भी रिस्क के अंदर नहीं होता। बट यहाँ पे हम बात करें फास्ट बूट मोड के अंदर, अगर आपको कोई फोन ऑन कर लेता है तो वहां पे ये चीज ऑटोमेटिकली अलो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका फोन रूटेड है ठीक है तो भी आप फास्ट बोर्ड के अंदर उसको कमांड को रन करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपका फोन नो रूटेड है तो वहां पे आप कोई भी फास्ट बोर्ड के थ्रू कुछ भी चीज को फ्लैश नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है, जो टूल्स कंपनी प्रोवाइड करवाती है बस उसी के थ्रू ही आप फास्ट बोर्ड के अंदर जो टूल्स वगैरह जो देते हैं कस्टमर स्टॉक रोम को फ्लैश करने के लिए, उसके थ्रू ही आप स्टॉक रोम फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई इनक्रप्ट टू इनक्रप्टेड होता है, जब तक वो चीज डिक्रप्ट नहीं करते ठीक है उसी कोड को आप रीड करने के लायक नहीं बना लेते कि भाई आप सीधा उस कोड को देख सको क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो इनक्रप्टेड होता है वो डाटा शो नहीं होता सही से, तो आपको पता नहीं चलेगा भाई इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। बाकी पूरा का पूरा एंड्रॉइड सिस्टम जो है भाई पूरा ओपन सोर्स है, आप कुछ भी चेंज वगैरह कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आईफोन ज्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि उसका जो ठीक है सोर्स कोड है वो यहाँ पे कंपनी अवेलेबल नहीं करवाती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड का कर्नल होता है वो हर एक कंपनी अपना जो कर्नल है उसका जो सोर्स कोड होता है वो प्रोवाइड करवा देती है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस करते हैं डेवलपर और इसको और भी बेटर बनाया जाता है। तो इसलिए भाई आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ जो इसका जो ओपन सोर्स है, तो इसलिए आपको आईफोन जो है उसके अंदर इतने जो चेंजेस यानी कि न्यू अपडेट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनका जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं दिया गया। ठीक है, कोई भी उसके अंदर छानबीन नहीं कर सकता भाई कोड के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो कोड जो अपना ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं करवाते तब तक आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड है वो क्या करता है कि भाई अपना पूरा सोर्स कोड आपको अवेलेबल करवाता है, जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो अपने अपने दिमाग लगाते हैं भाई इसको और बेटर कैसे करे, इसके अंदर न्यू फीचर क्या ऐड करे, तो उसके थ्रू वो फीचर यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। तो हम बात करें जो मेन बात होती है भाई काफी सारे बंदे रूट फोन को आखिर करना क्यों चाहते हैं, तो रूट ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं भाई गेमिंग वगैरह करते हैं तो फोन होता है लैग। ठीक है, तो आप रूट करने के बाद क्या कर सकते हो उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, सीपीयू को यहाँ पे ओवरक्लॉक कर सकते हो, सीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हो। ठीक है, जीपीयू सीपीयू दोनों को ओवरक्लॉक कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, बेटर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करवाते हो। और भाई साथ साथ आप यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो सिर्फ रूटेड फोन के अंदर ही वर्क करते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। और भाई हम बोले तो भाई काफी सारे बंदे तो सिर्फ इसलिए भी रूट करते हैं कि भाई उनको कस्टम रोम अच्छी लगती है और जो स्टॉक रोम कंपनी ने प्रोवाइड किया एकदम भाई लुल प्लेस है। ठीक है, उनको कोई भी यहाँ से मतलब नहीं होता कि भाई यूजर को हम क्या दे रहे हैं। आजकल सिर्फ जितनी भी कंपनियां आपको सिर्फ ब्लोटवेयर ही प्रोवाइड करवाती है, अलग अलग कोई टिकटॉक देता है, कोई चटाचट कोई कुछ भाई डाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपकी स्टॉक रोम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो यूजर होते हैं वो कस्टम रोम के अंदर चले जाते हैं कि भाई ऐसे फालतू की ऐप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो बहुत सारे न्यू न्यू फीचर भी आ चुके हैं एंड्रॉइड 12 एंड 13 के अंदर कि भाई आप ब्लोटवेयर जो होते हैं वो डिलीट कर सकते हो यहाँ पे एडीबी के थ्रू। ठीक है, अगर आपका फोन रूट नहीं भी है तो भी आप कर लोगे इजीली, उसके लिए रूट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एडीबी के थ्रू आपका जो डिवाइस है जो ब्लोटवेयर होते हैं वो डिलीट कर सकते हो, जो फालतू के एप्लीकेशन कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाए होते हैं। तो बाकी यार वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लगी होगी और शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो अगर आप कहीं मैं कुछ छोड़ गया नहीं बताया वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, बट अभी नहीं पता चल रहा है भाई और क्या क्या चीजें यहाँ पे मैं छोड़ दिया वीडियो के अंदर, तो आपको लग रहा है कि भाई कोई टॉपिक और यहाँ में मिस हो गया मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा भाई, अगर कोई भी आपको यहाँ पे जानना होगा तो। ठीक है, बाकी यार आज की वीडियो में यही था,
तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जो बंदे न्यू आए हो चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे देखते रहो भाई चैनल टेक्निकल मंदिर। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड